अनुराग ओझा किस तरीके से देख रहे हैं, राहुल गांधी को जान से मारने की धमकी दी गई है? देखिए, राहुल गांधी जी नेता प्रतिपक्ष हैं, उनको लगातार भारतीय जनता पार्टी के तथाकथित इशारों पर मीडिया गलत दिखाने की कोशिश करती है और उनके सांसद करते हैं। अब तो पूर्व एमएलए तरविंदर सिंह करके नाम है, जो जान से मारने की धमकी दे रहे हैं, कह रहे हैं कि जैसे आपके दादी का हस्ल किया गया था, आपके पिताजी का हस्ल किया गया था, वैसे ही आपका किया जाएगा। आप बताइए कि राहुल गांधी जी ने सवाल क्या वहां पे किया कि क्या आने वाले समय पर सरदार अपनी पगड़ी और कड़ा कर पाएंगे, रख पाएंगे, गुरुद्वारे जा पाएंगे? उन्होंने किसी का अपमान नहीं किया था भाई। आज के समय पर आपने देखा होगा कि दाढ़ी और टोपी के नाम पर मुसलमान को मार दिया जाता है, घोड़ी पर बैठने के नाम पर, मूछ रखने के नाम पर दलित को मार दिया जाता है। अभी जल्दी में एक घटना बिहार से आई थी कि खेत में लेटरिंग कर दिया, उसको बताओ मार दिया। कैसी कैसी घटनाएं आती हैं। अनुराग ओझा, मामला अपने देश का, अपने देश में करें ना, ये बात दूसरे देशों में जाके देश की बदनामी करेंगे तो लोग नाराज होंगे ना। देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी विदेश में गए थे और बोले पता नहीं कौन से कर्म किए थे कि भारत में पैदा हो गई। प्रधानमंत्री जी का बयान है। बिना बताए पाकिस्तान चले जाते हैं बिरयानी चावने के लिए। देश में बिरयानी नहीं मिलती है, देश में मशरूम नहीं मिलता है, उस सेल्फी का पोजीशन देश में नहीं ले सकते हैं। मालदीव जाने की क्या जरूरत है, अमेरिका में जाके सेल्फी लेने की क्या जरूरत है? देश की बात अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी देश में करें, राहुल गांधी जी बाहर भी जाते हैं तो देश हित की बात करते हैं। वो आरएसएस सिखों का अपमान कर रहे हैं ना। देखिए, आप इधर उधर की बात न कर, ये बता तेरा कारवा के लूटा। सिखों का अपमान किसने किया मैं आपको बताऊं। भारतीय जनता पार्टी हमारे किसान भाइयों को पगड़ी बांधे, जिनको देख लेती थी भैया कि जिनके बंधा हुआ है ना, उनको एक खालिस्तानी बोलने का काम करते थे। कौन लोग? भाजपा के जो प्रवक्ता थे, भाजपा के जो नेता थे, और भाजपा के जो सांसद थे, और भाजपा के जो वो महिला जिसने अभी जल्दी में ही अभी हमारे किसान साथियों को क्या बोलने का काम की है, क्या बोला है बताओ? वहां पे लाशें लटकी हुई थी, वहां बलात्कार हो, कंगना रनौत जी। कंगना रनौत जी की बेहूदगी देखिए, सिख का अपमान ये है। अगर कोई भी सरदार पगड़ी बांधे मिला तो उसको खालिस्तानी। अब बताइए कि हमारे किसानों का अपमान कौन कर रहा है? देश में हमारी महिलाओं का अपमान कौन कर रहा है? युवाओं का अपमान कौन कर रहा है? संविधान का अपमान कौन कर रहा है? मुसलमान का अपमान कौन कर रहा है? दलित का अपमान कौन कर रहा है? पिछड़ा का अपमान कौन कर रहा है? भारतीय जनता पार्टी साहब। राहुल गांधी जी सिर्फ और सिर्फ वास्तविक मुद्दों पर बात करते हैं। आप एक महिला को बेहुदा कह रहे हैं, आप एक महिला को बेहुदा। अनुराग जी, राहुल गांधी इतने बड़े नेता है विपक्ष का, उसको जान से मारने की धमकी दी गई है। देखिए, ये चिंताजनक छोड़िए सर, कांग्रेस भी नहीं कुछ कर रही है। सुनिए आप, सुप्रिया श्रीनेत जी, जयराम रमेश जी और पवन खेड़ा जी लगातार ट्वीट कर रहे हो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की महाराज चुप्पी। सुनिए, सुन लीजिए, आप पूरी बात सुन लीजिए। आप बहुत काबिल पत्रकार हैं, आपको सुधीर चौधरी वाली पदवी मिल जाए बहुत अच्छी रहेगा। क्या सवाल कर दिया सुधीर चौधरी? अच्छा, चलिए बोलिए। सुनिए, लगातार आप लोग की भी समझता हूँ, चलिए बोलिए। देखिए, हम बहुत प्यार से बोल रहे हैं। हम भी प्यार से ही बोल रहे हैं, नहीं तो हमको इससे ज्यादा घुमाना भी आता है, आप लोग जो कर्म कर रहे हैं, जो कृत्य कर रहे हैं, इससे पूरा समाज बदनाम होता है। एक पत्रकार की वजह से पूरा पत्रकार, सुनिए, मैं यहाँ पे 10 पत्रकार हैं, सुनिए, यहाँ पे 10 पत्रकार हैं, एक पत्रकार की वजह से 10 पत्रकार गाली सुनता है। बर्बाद गुलिस्ता करने को बस एक उल्लू काफी था, और हर साख पे उल्लू बैठे हो तो मुद्दे पे आइए, मुद्दे पर ही हूँ। आप सड़क पर क्यों नहीं है? आपके नेता को जान से मारने की धमकी गई, आप लोग आंदोलित क्यों नहीं है? देखिए, एक टटपुंजिया नेता ने जो धमकी दी है, मुझे उम्मीद है अभी भी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बेशर्मी की सारी हदें तो पार कर चुके हैं। उनको बोलना बेहद ही जरूरी है, क्योंकि वो नेता प्रतिपक्ष है। देश में प्रधानमंत्री अगर ना रहे, विदेश चला जाए, तो देश का प्रधानमंत्री राहुल गांधी है। वो भी तो सिर्फ हिंदुओं की राजनीति करते हैं आपके नेता। नहीं, हम लोग तो सेकुलर लोग हैं भाई। हिंदू मुसलमान सिख ईसाई हम सब पर बात करते हैं। राहुल गांधी वहाँ पे जाना चाहिए, बिल्कुल जाना चाहिए, बिल्कुल जाना चाहिए। प्रधानमंत्री जब नरेंद्र मोदी मणिपुर नहीं जाता है, आप लोग उस पर नहीं सवाल है, तो आपके नेता भी गलत है। मैंने बोला मैं कि जाना चाहिए, मैंने बोला कि नहीं बोला, लेकिन प्रधानमंत्री को मणिपुर भी जाना चाहिए महाराज। आपके नेता को जो धमकी मिली उसको आप मतलब किस तरीके से देखिए, उस पर FIR होना चाहिए और NSA भी लगना चाहिए, ताकि आने वाले समय पर कोई आदमी सिख समाज का नहीं, वो भाजपा का है। इससे तो राहुल गांधी पे लगवाएंगे, गिरिराज कह रहे देशद्रोह का मुकदमा करेंगे। मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि स्मृति ईरानी राहुल गांधी का बंगला खाली करा रही थी। क्या हुआ महाराज? खुद का बंगला खाली हो गया है। और भी 2-3 लोग थे तो राहुल गांधी के पीछे हाथ धो के पड़े थे डिटॉल साबुन लगा के। लेकिन अब भारतीय जनता पार्टी इस तरह बेकार हो चुकी है,
जैसे ताश का पत्ता नहीं बिखर जाता है, पूरी भारतीय जनता पार्टी बिखर चुकी है और लगातार राहुल गांधी जी की तारीफ का कसीदा पढ़ रही है। अभी आपने देखा होगा स्मृति ईरानी टी शर्ट में जोश आता है, नई पहचान बना ली है। कंगना रनावत हमारी फिल्म का प्रमोशन कर दीजिए। वो बद्धी बांधने वाला चिराग पासवान, वो भी राहुल गांधी की लगातार तारीफ कर रहा है। और जेपी नड्डा, झूठ का अड्डा, वो और चिराग पासवान लगातार राहुल गांधी का टीवी शो देख रहे हैं। तो राहुल गांधी ने एक अलग छवि बनाई है और राहुल गांधी किसी का अपमान कर ही नहीं सकते। और एक चीज बता दूं, गलती करने की कला तो राहुल गांधी में है ही नहीं। दूध के धुले में राहुल गांधी, जैसे भगवान, दूध मैं के आपको धुले में बता दूं, राहुल सुनिए भाई, हाँ? एक बार क्या हुआ कि कैकेयी जी का आंख को भगवान राम गए पीछे से बंद कर लिए और बोले बताइए हम कौन हैं। तो उन्होंने कहा कि आप लक्ष्मण हैं। तो उन्होंने कहा नहीं मां, मैं राम हूं। तो उन्होंने कहा कि मैंने सोचा नहीं था, क्योंकि राम में गलती करने की योग्यता ही नहीं है। वैसे राहुल गांधी राम से जोड़ रहे हैं, बेशरम, राम से जोड़ेंगे, आप राम से जोड़ेंगे, नहीं आप राम से जोड़ेंगे। मैं ब्राह्मण है, आप नकली राम सुनिए, कहा राम जी का चलो सुनिए, नहीं आप ब्राह्मण है, राम का उदाहरण दे रहा हूँ, सुनिए। अरे बेशरम आदमी, पहले मैं उदाहरण दे रहा हूँ, उसको सुनिए। सुनिए, सुनते नहीं है आप। क्या जानते हैं आप भगवान राम के बारे में? क्या जानते हैं? क्या जानते हैं राम के बारे में? क्या जानते हैं बेशरम आदमी? आप क्या गांधी राम नहीं हो सकता। मैंने राम नहीं बोला। आपने अगर राम की मैंने ये नहीं कर सकते हैं, ऐसे राहुल गांधी राम में गलती करने की योग्यता नहीं थी, राहुल में भी गलती करने की योग्यता नहीं है। मतलब बराबरी कर रहे राम से। अरे क्या ये कहाँ से ले आते हो भाई? बराबरी कर रहे राम से। क्या होता कि बाल काटता था, इसके हाथ में माइक पकड़ा दिया यार। ये उस तरह ही पकड़े। यही मानसिकता है कांग्रेस की और बीजेपी की जो सहम है। देखिए, कांग्रेस और बीजेपी पे आपने बात आप की, चाहते हैं ये माइक पकड़ने का अधिकार, ये माइक पकड़ने का अधिकार, सुनिए, ये माइक, ये बद्दी बांधने वाला, हाँ बिल्कुल बोला। हिंदुओं के खिलाफ है आप? मैंने हिंदू के खिलाफ नहीं हूँ। आप बताइए कि मैं रामलीला मैदान में गया था, वो हमसे कह रहा कि चुटिया बांधो, ये जो चुटिया है ये काट के आओ, ये बद्धी काट के आओ। अब चिराग पासवान उनका नेता है, बिहार का जितना भी दलित भाई है हमारा, सबका वोट लेता है, वो पहले बद्धी काटेगा या अनुराग ओझा काटेगा? बहुत बहुत धन्यवाद।